तो आज का जो क्लास होगा वह होगा संधि। क्या होगा? संधि। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें से बराबर प्रश्न उठता है। तो सबसे पहले जानेंगे जो संधि कहेंगे किसको ना, तो दो वर्णों के मेल से। कितने वर्णों के मेल से? दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ इंद्र। क्या है? देव जोड़ इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? देवेंद्र। क्या हो जाएगा? देवेंद्र। अब ये दोनों आपस में मिलकर, ठीक है, और ये जो तैयार हो, ठीक, इसको संधि कहेंगे। अब आगे आ जाता है संधि के 3 प्रकार हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा जो संधि के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, तो संधि के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो है, सबसे फर्स्ट जो है वह है स्वर संधि। कौन सा संधि है? स्वर संधि। दूसरा जो है वह है व्यंजन संधि। कौन संधि है? व्यंजन संधि। तीसरा जो होगा वह होगा विसर्ग संधि। कौन सा संधि? विसर्ग संधि। तो सबसे पहला जो है स्वर संधि, उस स्वर संधि को पढ़ना है ना। तो स्वर संधि हम कहेंगे किसे? तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। किसे? तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब आगे आ जाएगा जो इसके कितने भेद हैं। किसके कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं पूछ दिया जाए तो क्या बोलना है? इसके 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, जो इस प्रकार है। दीर्घ, पहला हो गया दीर्घ, दूसरा हो गया गौण, तीसरा हो गया वृद्धि, और चौथा हो गया यन, पांचवा हो गया अयादि। ये 5 जो हैं मुख्य रूप से किसके भेद हैं? स्वर संधि के। तो सबसे पहला जो है दीर्घ। क्या है? दीर्घ। तो सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। कहा जा रहा है यदि ओ, आ, ई, उ मतलब हर्षो दुर्गो या ऋ के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आ, दीर्घई, दुर्गौ और रे हो जाता है। ठीक है। अब जैसे कोण जोड़ अर्क। क्या? कोण जोड़ अर्क बराबर क्या हो जाएगा? कोणार्क। तो यहां हमें देखने के लिए मिल रहा है जो क्या, यहां जो है आ का प्रयोग नहीं है, लेकिन यहां क्या है? आ का। तो हम जानते हैं क्या यहां स्पष्ट में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है नियम में? यदि वो या हर्षी दीर्घ हर्षो दुर्गो याड़ी के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आ। अब यहां देखा जा रहा है जो उच्चारण जो है लिखा हुआ क्या है हमारा? नो, लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो छिपा हुआ हमारा क्या है? ओ ना। और ये ओ और ये ओ मिलकर जो है ये दोनों क्या हो गया? सेम
ना। अब कहा जा रहा है ना वहां वे ही ह्रस्व या दीर्घ है, तो ये जो है क्या है, अ और अ दोनों मिलकर क्या बन गया, आ। क्या यहाँ अ और अ, इसका छिपा हुआ जो अ है और ये अ दोनों मिलकर क्या बन गया, आ। यहाँ आ लग गया। लज्जा, अगला जो है लज्जा जोड़ अभाव, तो यहाँ क्या है, आ है, यहाँ अ है, तो आ और अ दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा, आ। क्या बनेगा, आ। तो यहां देखो आ का प्रयोग हुआ। गिरी जोड़ इंद्र, तो हर्षई जोड़ हर्षई बराबर क्या होगा, दीर्घई। कोई दिक्कत, इसमें रो दीर्घी कर। ठीक उसी तरह गिरी जोड़ ईश, अब यहां देखिए जो हर्षई जोड़ हर्षई और यहां क्या है, हर्षई जोड़ दीर्घई, तो हर्षई जोड़ दीर्घई भी क्या होगा, दीर्घ ही होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, गिरीश। भानु जोड़ उदय, अब यहां देखा जा रहा है हर्षहु लास्ट में, भानु लास्ट में उच्चारण किसका हो रहा है, उ ना, हर्षहु का, और ये हर्षहु दोनों मिलकर क्या बना, दुर्गहु बना। तो वही है हर्षहु लास्ट जो छिपा हुआ है उसका उच्चारण में वो, और ये हर्षहु ये दोनों मिलकर क्या बन गया, दुर्गहु। तो ये हो गया किसका, दीर्घ संधि का। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुण का, किसका पढ़ेंगे, गुण संधि का। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।